वेलकम बैक टू मूवीज जंक्शन हिंदी। दोस्तों मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे एक मराठी फिल्म जिस फिल्म का नाम है सर सेनापति हम्बीर राव। देखो बहुत दिन से जब इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर आया था बहुत इस फिल्म के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि फिल्म कैसी होगी क्या होगी। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है प्रवीण तरडे जी ने उनका एक मराठी इंटरव्यू हुआ था। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो फिल्म उन्होंने बनाई है इस फिल्म को बॉलीवुड की जो वॉर फिल्में होती है उस फिल्मों के साथ डायरेक्टली आप इस फिल्म को कंपेयर कर सकते हो। मतलब इस फिल्म का कंपैरिजन डायरेक्टली बॉलीवुड की फिल्मों से होगा। देखो जब मैंने ये फिल्म देखी, लगभग 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है इसका कंपैरिजन बॉलीवुड की फिल्मों से नहीं हो सकता, क्योंकि दिस फिल्म इज बेटर देन बॉलीवुड फिल्म्स। दिस फिल्म इज फार बेटर देन बॉलीवुड फिल्म्स। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन देखो पहली बात तो अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी दोस्तों, क्विकली बुक द टिकट्स एंड वॉच द फिल्म। सुपर्ब फिल्म, सुपर्ब। क्यों ये फिल्म सुपर्ब है, इसके कुछ रीजंस है, क्विकली मैं आपको वो शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, देखो जब एक वॉर फिल्म बनती है तो एक हिस्ट्री आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये जो फिल्म है स्टार्ट टू एंड जितनी भी घटनाएं आपके सामने रखी है बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ लिंक करके आपको प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं कि एक वॉर दिखाना था उसके लिए उन्होंने एक वॉर दिखा दिया, लेकिन वो वॉर का जो वॉर कहां से इनिशिएट हुआ, वॉर होने से पहले वो जो वॉर करने वाले थे वो किस तरह से उस लेवल पे पहुंचे, सब कुछ इन्होंने फिल्म में आपके सामने क्लियर किया है। इस फिल्म में आपको हंसाजी मोहिते जी का सर सेनापति बनना, उसके बाद जीजा माता जी का देहांत होना, उसके बाद सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते जी का जो पहला सबसे पहला उनका जो एक अटैक था दुश्मनों के ऊपर, जहां पे वो भगवानों की जितने भी मूर्तियां जो मुगलों ने जो अगवा करके लेके गए थे उन सारी मूर्तियों को भगवानों को छुड़ा लाना, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देहांत होना, इसके बाद बहुत से ऐसे मूवमेंट जहां पे संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए पॉलिटिक्स होना, और उसके बाद कई सारी लड़ाइयाँ, ये सारी घटनाएं आपको प्रॉपरली इंडेक्स करके आपके सामने रखी है, जो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर कहानी में सीक्वेंस हो तो कहानी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सीक्वेंस पहली बार तो उन्होंने स्टोरी में किया है, और स्टोरी जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंट की है वो आपको कई सारे पॉइंट्स पे इमोशनल भी करेगी, कई सारे पॉइंट्स पे आपको प्राउड भी फील करवाएगी, कई सारे पॉइंट्स पे दोस्तों आपके आंखों से आंसू भी आएंगे। इस तरह से उन्होंने इस पूरी फिल्म को बनाया है। अब ये था दोस्तों इस फिल्म का सबसे पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट इस फिल्म का यह है कि वीडियोग्राफी। देखो हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सी हिस्टोरिकल फिल्में देखी है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में खास करके जो मराठा योद्धा थे उनके ऊपर कई सारी फिल्में बनी है, फिर वो फर्जंद हो, शेर शिवराज हो, इसके अलावा पावन खिंड हो, ऐसी कई सारी फिल्में कुछ महीनों में रिलीज हुई है। बट ये जो फिल्म है सर सेनापति हम्बीर राव, इस फिल्म में की गई वीडियोग्राफी, इस फिल्म का डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, उन सारी फिल्मों से आपको एक स्टेप आगे का नजर आएगा, विच इज द बेस्ट थिंग ऑफ द फिल्म। दो सीन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो सच में दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं फिल्म में। सबसे पहला एक सीन है जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जब वो मुगलों के जितने भी लोग मरते हैं उन सारे डेड बॉडीज के ऊपर चढ़ के जब वो भगवा हाथ में लेते हैं, लुक एट द सीन, आउटस्टैंडिंग। दूसरा सीन है जब हंसाजी मोहिते सर सेनापति पद की जो पदवी लेते हैं, पानी में जब खड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, बीच में सूरज है, दोनों साइड, एक साइड छत्रपति शिवाजी महाराज, एक साइड सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते। वो सीन जिस तरह से शूट किया है, मतलब देखो कैसे होता है कि ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन यही बातें फिल्म को बहुत सुंदर बनाती है। तो ऐसी कई सारी सुंदर बातें इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स आपको इस फिल्म में नजर आने वाली है। तीसरा प्लस पॉइंट इस फिल्म का है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। फिर वो प्रवीण तरडे जी हो, कश्मीर महाजन हो, मोहन जोशी हो, उपेंद्र लिमये हो, सुनील अभ्यंकर हो, श्रुति मराठे हो, सबके परफॉर्मेंसेस गजब है। जिसको जो भी रोल मिला है वो रोल में वो जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को ढल लिया है। स्पेशली दोस्तों हम्बीर राव मोहिते जी का रोल जो प्रवीण तरडे जी ने किया है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है। मतलब सोचो एक इंसान फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से और एक्टिंग भी कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और डायरेक्शन प्रवीण तरडे जी, हैट्स ऑफ जो उन्होंने एक्टिंग की है। क्योंकि कैसा है कि सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते जो थे उनको ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज हो, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो एग्रेशन था वो बहुत हाई लेवल का था। वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनके रोल में बड़े ही आसानी से देख सकते हो, क्योंकि उनकी बॉडी भी बहुत काफी अच्छी उन्होंने बॉडी इस फिल्म के लिए बनाई है। वैसे भी अगर उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो ही इज क्वाइट बल्की, बट जिस तरह से उन्होंने बॉडी इस फिल्म के लिए बनाई है, आउटस्टैंडिंग। दूसरा है एग्रेशन जो उन्होंने अपने फेस में लाया है।
और तीसरा है इमोशंस। कई सारे ऐसे सीन हैं जहां पे वो इमोशंस ऐसा क्रिएट करते हैं कि आप वो सीन बार बार देखना चाहोगे। इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म में लगी कि देखो इस फिल्म में ऐसे, जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऐसे सीन हैं जहां पे आपको एक प्राउड फील होगा। सबसे पहला जो मिशन होता है सर सेनापति हंबीरराव जी का, जब संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी स्वराज्य के सबसे पहले राजा बनते हैं, उसके बाद की सबसे पहली मुहिम जो सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी ने जो की थी वो ये थी कि जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े थे, जितने भी भगवानों की मूर्तियां थी सोने की, वो चुरा के जो लेके गए थे, सारी मूर्तियों को, सारे भगवानों को, मंदिर के कलश तक को सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी ने बड़े ही प्लानिंग करके, बड़े ही सुपर्ब तरीके से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके उन सारी मूर्तियों को वो वापस लाया। ये जो था दोस्तों, डच हो, पोर्तुगीज हो, मुगल हो, ये इतना इजी नहीं था इनको दूर रखना, इनको दूर भगाना। बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इसके लिए। आज का जो एक हिंदुस्तान है, टू बी ऑनेस्ट, हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इस फिल्म में आपको इंसिडेंट्स नजर आएंगे जिससे आपको क्लियरली पता चलता है। प्लस यस, फिल्म का डायलॉग्स, फिल्म में ऐसे डायलॉग्स हैं दोस्तों जो आपके दिमाग में बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे। और डायलॉग्स जब आप सुनते हो, दैट विल अगेन फील यू प्राउड। कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं। अब देखो, जो दूसरी बात, इस दूसरी साइड जो फिल्म की है, उसे हम निगेटिव तो नहीं कह सकते, बट अगर वो थोड़ी फिल्म में कम होती तो फिल्म देखने में और मजा आता। सबसे पहली बात, फिल्म की जो लेंथ है, लगभग 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे से थोड़ा ऊपर की फिल्म है। इस फिल्म को अगर 2.5 घंटे का ये एडिट करके बनाते तो और देखने में मजा आता। अब यहाँ पे क्या कमी हो सकता था, तो देखो जो पॉलिटिक्स दिखाया, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देहांत होता है, उसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, संभाजी महाराज बनेंगे या राजा राम महाराज बनेंगे, इसके बीच में जो पॉलिटिक्स दिखा है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ये भी हुआ था, ऐसे बहुत लोगों को कम पता था, वो दिखाने की कोशिश की है। बट वो बहुत से सीन को, बहुत से स्क्रीन प्ले को तो और थोड़ा कम करके आपके सामने प्रेजेंट करते। ऐसे कई सारे फिल्म सीन है जो थोड़ा एडिट हो सकते थे, जिससे फिल्म लगभग 2 hours 30 minutes या 2 hours 35 40 मिनट्स तक बन सकती थी, तो और भी अच्छा होता था। तो ये है पहली बात। अब देखो, दूसरी बात यह है कि एक ऐसा इंसिडेंट फिल्म में आता है जब हमारे 7,000 सैनिक है, उनके अगेंस्ट आक्रमण करने वाले 40,000 मुगल सैनिक है। अब मैं मानता हूं कि 40,000 सैनिकों को इस एक रीजनल फिल्म या किसी भी फिल्म में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है। 40,000 एनिमीज को आप दिखाते हो या 40,000 लोगों को एक कैमरे में शूट करना, वो पॉसिबल भी नहीं है, अग्री। लेकिन एटलीस्ट आप 500, 1000, 2000 उतने दुश्मनों के जो सैनिक है उनको तो आपने दिखाना चाहिए था, ताकि एक रियलिस्टिक लगने वाला जो एक फील फैक्टर है वो फिल्म में क्रिएट होता। ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स है दोस्तों जो थोड़े से आपको खटक सकते हैं, बट ओवरऑल फिल्म मस्ट वॉच है। ये 2-3 पॉइंट्स को आप साइड में रखो, फिर भी दोस्तों ये जो फिल्म है आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एक हिस्ट्री जो होती है, काफी हद तक आपको एक डिटेलिंग हिस्ट्री की आपको इस फिल्म से पता चलेगी। तो दोस्तों, फिल्म देखने के बाद फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।